सॉरी एवरीवन, वीडियो हमारा रुक गया था, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस हम क्या बता रहे थे, पैरेलल लाइन बता रहे थे। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सेकेंड क्या था हमारा, पैरेलल लाइन था। ठीक है, पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि एक हमारा क्या देगा 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, सेकेंड हम क्या ले लें, अगर क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2 का केस होना चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे हम ले लें, यहाँ पे क्या ले लें 2x 4x + 6y माइनस क्या 20 हम यहाँ पे ले लें या 12 ले लें। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2, B1 3, C1 -8। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, A2 हमारा 4, B2 6 एंड C2 हमारा कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो फाइंड कर ले, A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 एंड B1/B2 यहाँ पे फाइंड करेंगे तो B1/B2 3/6, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बट C1/C2 निकाले तो कितना है यहाँ पे -8/-12। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हमारा मिल गया। यानी कि किसका केस है, पैरेलल लाइन का केस है, तो हमारा लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा, शो आवर लीनियर इक्वेशंस भी, शो आवर लीनियर इक्वेशंस भी क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वाला हमारा क्या हो गया 4x + 6y - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होगा। कोइंसिडेंट लाइन के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या है यहाँ पे C1/C2 हो जाएगी बस, यहाँ पे इज इक्वल टू C1/C2। कौन सी, थर्ड हमारा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हम इक्वेशन मान लेते हैं, लेट अनदर इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन बी, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन बी, क्या हम ले लें 4x + 9y, यहाँ पे 8 है, (6y) माइनस कितना 16 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 यहाँ पे 2, B1 हमारा 3, C1 -8, सेम ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 हमारा 4, B2 6, C2 -16। ठीक है, तो A1/A2 फाइंड कर ले, A1/A2 2/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा। B1/B2 फाइंड करेंगे तो कितना 3/6, ये भी कितना 1/2 हो जाएगा एंड C1/C2 हमारा क्या आ जाएगा -8/-16, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, therefore आवर लीनियर इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y
-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा तो उसके करना बस हमें इस कंडीशन को याद रखना और अपने अकॉर्डिंग क्या कर देना, उसके डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे लीनियर इक्वेशंस इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 गिवन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7 है। 1 मिनट। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। कौन सा ग्राफ दिया गया, x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे कोई दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। आगे बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द, डिटरमाइन द coordinates of the, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines, these lines and the x-axis and set the triangular region and shade the triangular region। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 गिवन है। एंड पूछा क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ठीक है, इन लाइन के करस्पॉन्ड हमारा क्या बना, कोई ट्रायंगल्स बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं बाय दीज एंड एक्स एक्सिस। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या बनता है, एक्स ट्रायंगल बनता है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करना, हमें इसमें टेबल बना के ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, टेबल करने का क्या मतलब हुआ, एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की हमें डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे फॉर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, टेबल बना लें हम। x y, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू
0। ठीक है, पहला क्या, x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। फिर x की वैल्यू हमने क्या लिया, -1 लिया, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 ले लें, 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी, 1 + 1 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या, पहले x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 1, फिर -1 लिया x की तो 0 हो गई y, फिर 1 लिया तो y की वैल्यू 2 एंड 2 लिया तो 3 हो गई। ठीक है, सेम ऐसे फॉर किसी क्वेश्चन के लिए 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लें, टेबल ड्रा कर लें, x y। ठीक है, y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 - 3x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12/2 दैट इज 6। और y इज इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी, 3x इज इक्वल टू 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और 1 ले लें x की वैल्यू, तब क्या मिलेगी हमें, ठीक है, 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, 12 - 3 दैट इज 9 हो जाएगा, 9/2। तो इसको छोड़ देते, पूरा होल नंबर वाला लेते, 2 लेते हैं। x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 6/2 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड टेबल के लिए सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी हमें मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, अब हम टेबल बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये हो गया 0। ठीक है, 1 2 3 4, इस पे भी ले ले, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे -1 -2 -3, ये x डैश एक्सिस है एंड ये y डैश एक्सिस है। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कब, जब y एक्सिस होता है, y एक्सिस पे x हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 के लिए y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू -1 तो ये क्या, x एक्सिस, x की वैल्यू -1 और y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे, यानी कि हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1, 0 इसको लिखे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी, 2, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 3 मिली। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट हमारा, पॉइंट हम नोटिफाई कर लें, पॉइंट ये क्या हो जाएगा, -1, 0 और ये हो जाएगा 0, 1। ठीक है, ये हो गया 1, 2 एंड ये हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, लाइन ये हमारी कौन सी है, कौन सी लाइन है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड में x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 किस इधर आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 0, 6 एक पॉइंट ये हमें मिल जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 4 हमारा यहाँ पे आएगा तो y इज इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया एंड x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, ये हो गया। ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये 4, 0 हो गया, 2, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये कौन सी हमारी लाइन है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन,
पूछा क्या गया, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका वर्टिसेज बताना है बाय दीज लाइन, इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हमें ट्रायंगल मिला है, इन दोनों ये दो लाइन हमारे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड बोल, यानी कि यही रीजन तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, ये रीजन हमारा मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पे इसके वर्टिसेज बताने, इसके कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होते हैं ना, तो एक ये हो जाएगा, सेकंड ये एंड थर्ड ये, या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर from the figure it is observed that these lines are इंटरसेक्टिंग किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट पॉइंट 2, 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और क्या है, एंड एक्स एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट करें, एंड एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस को किस पे, -1, 0 एंड 4, 0। ठीक है, शो द वर्टिसेज शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज, जो यहाँ पे दिया है वही लिख लेंगे, शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज, of the triangle formed by these lines and the x-axis is क्या क्या है, -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गिवन क्या है हम देख लेते हैं, क्या इसमें पूछा गया और क्या कहा गया है। इसमें हमें कोई 2 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो जो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन क्या करते हैं, आपका इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा होता है, हमें क्या बनाता है, एक ट्रायंगल का फॉर्म होता है, उसके जो वर्टिसेज होते हैं उसका कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है, क्या गिवन x - 5 + 1 = 0, तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 लिख सकते हैं। तो इसके लिए टेबल हमने बना लिया, x की डिफरेंट वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर लिया। सेकेंड के लिए भी सेम वही चीज़ किया, फिर हमने क्या कर लिया, जो पॉइंट्स हमने माने हैं उसके करस्पॉन्ड हमने क्या कर लिया, एक ग्राफ ड्रा कर लिया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन हमारी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1, 0 एंड 4, 0 पे। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्ड ये हमारी ट्रायंगुलर रीजन की साइडेड एरिया क्या हो जाएगी, ये हमारा पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्टिसेज हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।